8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 6 लेसन 2 द स्विंग की बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है चूज एंड राइट द राइमिंग वर्ड फॉर वाइड। वाइड शब्द जो है उसके लिए राइमिंग क्या होगा? 3-4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वाइड का हो जाएगा साइड, यानी बी नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा और बी नंबर वाले को इस खाली स्थान में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द ऑड वर्ड एंड राइट। ऑड वर्ड का मतलब है कि इन चारों ऑप्शन में से अलग क्या है। तो रिवर यानी नदी, ओशियन सागर, लेक झरना। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ट्री यानी पेड़, ये अलग लग रहा है, तो सी नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा और सी नंबर वाले को इस खाली स्थान में भर लेना है। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। अब इसमें एक पोयम दी गई है। रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे लिखी हुई कविता की पंक्तियां पढ़कर 1 या 2 शब्द में उत्तर देना है। पोयम है हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू ओ आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग ईवर अ चाइल्ड कैन डू। अब इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस पोयम के माध्यम से उनके आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द स्टेंजा अबाउट। यह किसके बारे में है? तो इसके उत्तर में लिख लेना है द स्टेंजा अबाउट टू स्विंग। यह जो है झूले के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द अपोजिट ऑफ डाउन। जो डाउन शब्द है इसका अपोजिट अर्थ क्या होगा? अपोजिट यानी विलोम, तो डाउन यानी नीचे, तो इसका उल्टा हो जाएगा अप, तो यहाँ हमें लिख लेना है अप। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ प्लेसेंट। इस शब्द का हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो प्लेसेंट का क्या हो जाएगा? इसमें लिख लेंगे प्लेजेंटेस्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड इन अ स्विंग। तो इसके उत्तर में लिख लेना है गो अप इन द स्विंग। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है विच कलर इज मेंशन इन द स्टेंजा। स्टेंजा ने कौन सा कलर मेंशन किया? तो इसके उत्तर में लिख लेना है ब्लू कलर इज मेंशन इन द स्टेंजा। कौन सा कलर मेंशन किया गया? ब्लू कलर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 राइट 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोयम द स्विंग। द स्विंग कविता से कोई भी 2 शब्द राइमिंग लिखना है। तो पहला हो जाएगा वॉल और इसका राइमिंग शब्द हो जाएगा आल, और दूसरा लिख लेना है डाउन, इसका हो जाएगा ब्राउन। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर। जब बच्चे झूलते समय ऊपर जाते थे हवा में तो उसने क्या देखा? इसके उत्तर में लिख लेना है चाइल्ड सी रिवर्स नदियाँ, ट्रीज पेड़ एंड कैटल यानी मवेशी ओवर द कंट्री साइड, और उधर कस्बा भी देखा। तो बच्चों ने नदी देखे, पेड़ और मवेशियाँ, और उधर ग्राम यानी कस्बों को भी देखा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। इन स्टेंजा 4 द कलर ऑफ द रूफ इज ब्राउन, व्हाट इज द कलर ऑफ द रूफ ऑफ योर हाउस। उसके छत का जो कलर है वो ब्राउन है। व्हाट इज द कलर ऑफ द रूफ ऑफ योर हाउस, पूछा गया है कि आपके मकान का कलर क्या है। तो इसके उत्तर में लिख लेना है द कलर ऑफ द रूफ ऑफ माई हाउस इज़ वाइट। जो कलर है मकान का वो कैसा है, वाइट है। मकान का जो छत है वो कैसा है, वाइट है। अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5-7 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-7 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है रीअरेंज द लाइन ऑफ स्टेंजा एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। ये पोयम दिया गया है। अब ये पोयम को अरेंज करना है, यानी क्रम से इसको लिखना है। तो पहले लाइन में लिख लेना है, ये वाली लाइन हो जाएगी टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। और दूसरे लाइन में लिख लेना है डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। और तीसरी लाइन में लिखना है, इसको लिख लेंगे अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन। और लास्ट में लिख लेना है इस वाले लाइन को अप इन द एयर एंड डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट नेम्स ऑफ एनी 6 थिंग यू सी व्हेन यू गो अप इन अ स्विंग। झूला झूलते समय आपने क्या 6 चीज़ें देखा वो लिखना है। तो पहले में क्या देखा गया, रिवर नदी देखा। दूसरे में गार्डन बगीचे। और तीसरे में लिख लेना है ट्री। चौथे में एनिमल। पांचवें में पीपल। और छठवें में हो जाएगा विलेज, ग्राम यानी कस्बों को देखा। क्वेश्चन नंबर 13 है अरेंज द लाइन ऑफ द लास्ट 2 स्टेंजास ऑफ द पोयम इन प्रॉपर ऑर्डर। इसमें पोयम लिखा गया है, इस पोयम को प्रॉपर ऑर्डर में हमें सेट करना है। पहले लाइन में लिख लेंगे अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। और दूसरे लाइन में टिल आई कैन सी सो वाइड। और तीसरे में हो जाएगा रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। और अगले में लिखेंगे टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। फिर डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। अगली लाइन फिर लिखना है अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन। और लास्ट में लिख लेना है अप इन द एयर एंड डाउन। तो इस तरह से इस पोयम को सेट करना है। उम्मीद करता हूँ आज का बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो सभी क्वेश्चनों को इस प्रकार से हमें लिखना है।